बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि हिबे के हवाले से मैंने दो तीन वीडियोस बनाई जिसमें उसकी डिटेल के बारे में बात की और उसमें बहुत सारे दोस्तों के कुछ सवाल थे। उन सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि क्या प्रॉपर्टी को अगर किसी बंदे के किसी वालिद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो क्या वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी एक बंदे के नाम या किसी फर्द वाहिद के नाम पर हिबा कर सकता है। कानून इसकी जो है वो किस नज़र से देखता है। दूसरे नंबर पर एक सवाल था कि क्या कोई भी बंदा जब प्रॉपर्टी की तकसीम करता है वरासती प्रॉपर्टी की तो उसमें कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं। तीसरे नंबर पर सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि हिबा करने का दुरुस्त तरीका क्या है कि अगर इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं तो उस दौरान जो है वो कोई भी बंदा जो है वो हिबे को अगर कोई चैलेंज भी करता है तो हिबा जो है वो मुतासर ना हो, स्टिल अपने जहां पर आपने जिस बंदे को किया है उसी के पास प्रॉपर्टी रहे। तो इस हवाले से इन तीनों सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी को हिबा करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, कानूनी तौर पर उन शराइत को पूरा करना लाजम होता है, जिसमें नंबर 1 पे देखना जाता है कि कोई भी बंदा जिस बंदे को प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर रहा है या हिबा कर रहा है उस बंदे का उसके साथ रिलेशन क्या है। कानून ये कहता है कि आपका ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, या आप जो रिलेशंस जो आपके शादी के बाद वजूद में आते हैं, जिस तरह आपका जो है वो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, इसी तरह आपके बच्चे और बाकी जो बहन भाई हैं तमाम इस रिलेशन में आते हैं। अब इनमें से अगर आप हिबा करते हैं किसी भी बंदे को तो वो हिबा जो है वो इन फ्यूचर कभी भी मुतासर नहीं होता। ये कानून की नज़र में दुरुस्त तरीकाकार है। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि हिबा करने की कोई मेन वजह भी होनी चाहिए। अगर आप किसी बंदे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिस तरह कहते हैं कि एक बेटा है उसने बहुत अच्छी खिदमत की है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, बशर्ते यह है कि वो इसको कबूल करे। अगर आपने उसको हिबा कर दी प्रॉपर्टी मगर आपने उसको ट्रांसफर नहीं की तो हिबा नहीं होगा। जब आप प्रॉपर्टी को हिबा करें फौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना लाजम होता है। नंबर 3 पे जो सवाल पूछा गया था कि प्रॉपर्टी पर कौन से टैक्स होंगे। टैक्सों के हवाले से मैं आपको क्लियर बता दूं कि सिर्फ स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे की जाती है, वो भी उसकी मालियत की बिना पर। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। नंबर जो 3 पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया कि कितनी प्रॉपर्टी अगर विरासती है तो वो कितनी कोई बंदा हिबा कर सकता है जो कि इन फ्यूचर आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। फॉर मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के पास 9 मरले का प्लॉट है तो वो उसका तीसरा हिस्सा ही किसी भी बंदे को या बेटे को जिसके साथ उसका ब्लड रिलेशन है उसको ट्रांसफर कर सकता है। मतलब ये है कि उसको हिबा कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा करता है तो वो इस चीज का मजाज नहीं होता कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक बच्चे को दे दे और बाकी बच्चे जो हैं वो अपनी विरासत से महरूम रहें, क्योंकि इस्लामी कंट्री है जहां पर इस्लाम के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए तमाम कवानीन जो है वो बनाए जाते हैं। इस हवाले से मजीद अगर किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज के लिए इतने, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।